जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी जीके जीएस महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले दोस्तों इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपके लिए बेहद ही चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। सारा क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? दोस्तों याद रखिएगा, भारत में मुगल शासक अकबर जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय खेल विकास और शांति दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? याद रखिएगा दोस्तों, बिहार राज्य की पहली महिला राज्यपाल रामदुलारी सिन्हा जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई थी? भारत में कपड़ा मिल कहां स्थापित हुई थी? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित हुई थी दोस्तों, जो 1854 ईस्वी में हुई थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय स्थित है? भारत के किस शहर में अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। धन्वंतरी और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। माझा प्रवास नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? माझा प्रवास नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, माझा प्रवास नामक पुस्तक के रचयिता विष्णु भट्ट गोडसे थे दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? रात्रि में आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, इसमें आपका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इजराइल की सांसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल की सांसद किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों नेस्टेट नाम से प्रसिद्ध है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उग्रवादी नेता ने कांग्रेस में उग्रवादियों पर हमला करने के लिए सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय ने किया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने आत्मनिर्भरता के विचार का पुरजोर समर्थन किया और एक उग्रवादी था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में
मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में किया गया था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 14 का संबंध किससे है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार से है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। WTA 125 मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिल टिचमैन ने जीता था दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जी थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दोस्तों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृषि उर्वरक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृषि उर्वरक के रूप में किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डाइजेस्टेट दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पिट्स इंडिया और अधिनियम के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम जो 1858 में समाप्त किया था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस क्षेत्र में शुरू हुए? 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस क्षेत्र में शुरू हुए? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में शुरू हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पेलियंटोलॉजी अध्ययन है किसका अध्ययन है दोस्तों? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिश्ती दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? पृथ्वी पर प्रथम उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है दोस्तों, बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु है? निम्नलिखित में से कौन सिख धर्म के छठे गुरु है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद जी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है? सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक मार्गदर्शक या बुजुर्ग दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधमर्ण बना था दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों। साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।